नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो गहरा, संवेदनशील और विचारोत्तेजक है। जी हाँ, हम बात करेंगे सुंदर स्त्री की काम वासना का रहस्य के बारे में, और इसे हम समझेंगे ओशो रजनीश की गहरी और आध्यात्मिक शिक्षाओं के नजरिए से। ओशो, जिन्हें एक क्रांतिकारी दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है, ने काम वासना, सुंदरता और मानवीय भावनाओं को एक अनोखे और बेबाक तरीके से समझाया है। इस वीडियो में हम आसान और सम्मानजनक शब्दों में जानेंगे कि ओशो के अनुसार एक सुंदर स्त्री की काम वासना का असली मतलब क्या है, यह कैसे जीवन का हिस्सा है, और इसे कैसे समझकर हम अपने रिश्तों और जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तो अगर आप इस गहरे और प्रेरणादायक सफर के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि काम वासना न तो कोई पाप है और न ही कोई अपराध। यह एक प्राकृतिक और शक्तिशाली ऊर्जा है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। जब हम एक सुंदर स्त्री की काम वासना की बात करते हैं तो समाज अक्सर इसे गलत नजरिए से देखता है, लेकिन ओशो का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि सुंदरता और काम वासना एक दूसरे के पूरक हैं। सुंदरता केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं है, यह एक स्त्री के भीतर की ऊर्जा, उसकी जीवंतता और उसकी आत्म जागरूकता का प्रतीक है। एक सुंदर स्त्री की काम वासना उसकी वह शक्ति है जो उसे जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देती है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक है, बल्कि यह भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। ओशो कहते हैं कि इस ऊर्जा को दबाना या इससे डरना गलत है, इसे समझना और सम्मान देना ही सही रास्ता है। ओशो के अनुसार काम वासना जीवन की रचनात्मक ऊर्जा का एक रूप है। यह वह शक्ति है जो न केवल प्रजनन से जुड़ी है, बल्कि यह हमें रचनात्मकता, प्रेम और आनंद की ओर ले जाती है। एक सुंदर स्त्री की काम वासना का रहस्य यह है कि यह उसकी स्वतंत्रता और आत्म प्रेम से जुड़ी होती है। जब एक स्त्री अपनी सुंदरता को, अपनी इच्छाओं को और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करती है, तो वह एक ऐसी ऊर्जा विकसित करती है जो न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। ओशो कहते हैं कि यह ऊर्जा तब सबसे खूबसूरत होती है जब यह प्रेम और सम्मान के साथ व्यक्त होती है। अगर यह ऊर्जा दबाई जाती है या इसका गलत इस्तेमाल होता है तो यह नकारात्मक रूप ले सकती है, लेकिन अगर इसे स्वीकार किया जाए और सही दिशा में लगाया जाए तो यह जीवन को एक उत्सव बना देती है। एक सुंदर स्त्री की काम वासना को समझने के लिए ओशो कहते हैं कि हमें पहले सुंदरता के असली मतलब को समझना होगा। समाज अक्सर सुंदरता को बाहरी रूप जैसे चेहरा, शरीर या कपड़ों से जोड़ता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि असली सुंदरता वह है जो भीतर से आती है। यह एक स्त्री का आत्मविश्वास, उसकी जीवंतता और उसकी सच्चाई है। जब एक स्त्री अपने आप में पूर्ण होती है, जब वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को बिना डर के स्वीकार करती है, तो वह एक ऐसी चमक विकसित करती है जो हर किसी को आकर्षित करती है। ओशो का मानना है कि एक सुंदर स्त्री की काम वासना उसकी इस आंतरिक चमक का हिस्सा है। यह वह ऊर्जा है जो उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने रिश्तों और अपने आसपास की दुनिया के लिए भी रचनात्मक बनाती है। ओशो यह भी कहते हैं कि काम वासना को समझने के लिए हमें प्रेम को समझना होगा। प्रेम और काम वासना एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि काम वासना को प्रेम से अलग कर दिया जाए। ओशो कहते हैं कि यह गलत है। एक सुंदर स्त्री की काम वासना तब सबसे शक्तिशाली होती है जब वह प्रेम के साथ मिलती है। प्रेम वह आधार है जो इस ऊर्जा को पवित्र और सार्थक बनाता है। जब एक स्त्री किसी के प्रति प्रेम महसूस करती है तो उसकी काम वासना एक गहरे कनेक्शन का रूप लेती है। यह कनेक्शन केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में डूबा हुआ काम वासना एक ध्यान की तरह है जो दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ और अपने भीतर की गहराइयों के साथ जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। ओशो कहते हैं कि काम वासना को कभी भी कब्जे या नियंत्रण के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। एक सुंदर स्त्री की काम वासना उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर कोई यह सोचता है कि वह इस ऊर्जा को अपने लिए बांध सकता है, तो वह गलती कर रहा है। ओशो कहते हैं कि प्यार और काम वासना में स्वतंत्रता सबसे जरूरी है।
एक स्त्री की काम वासना तब सबसे खूबसूरत होती है जब वह अपनी मर्जी से, अपने दिल से इसे व्यक्त करती है। इसके लिए उसे वह सम्मान और स्वतंत्रता देनी होगी जिसमें वह अपनी सच्चाई को जी सके। अगर आप उसकी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करते हैं तो यह ऊर्जा आपके रिश्ते को और भी गहरा और सार्थक बनाएगी। ओशो की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म जागरूकता। वे कहते हैं कि काम वासना को समझने के लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझना होगा। एक सुंदर स्त्री की काम वासना का रहस्य यह है कि वह अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करती है। यह स्वीकृति उसे एक अनोखी ताकत देती है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को भी दबा देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, जब हम उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ व्यक्त करते हैं, तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुष्टि पाते हैं। यह शांति एक सुंदर स्त्री को और भी आकर्षक बनाती है क्योंकि यह उसकी सच्चाई और आत्मविश्वास को दर्शाती है। ओशो यह भी सिखाते हैं कि काम वासना को एक रचनात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाना चाहिए। एक सुंदर स्त्री की काम वासना केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है। यह ऊर्जा उसे कला, संगीत, नृत्य या किसी भी रचनात्मक कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपनी काम वासना को सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमें जीवन को एक उत्सव की तरह जीने की ताकत देती है। एक सुंदर स्त्री जो अपनी इस ऊर्जा को समझती है, वह न केवल अपने रिश्तों को बल्कि अपने पूरे जीवन को एक खूबसूरत रचना बना सकती है। कभी कभी लोग काम वासना को गलत समझ लेते हैं। वे इसे केवल शारीरिक इच्छा तक सीमित कर देते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की गहराइयों से जोड़ती है। एक सुंदर स्त्री की काम वासना का रहस्य यह है कि यह उसकी जीवंतता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी सच्चाई का प्रतीक है। ओशो कहते हैं कि हमें इस ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसे समझना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए और इसे प्रेम और रचनात्मकता के साथ व्यक्त करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी ओशो की शिक्षाओं के नजरिए से सुंदर स्त्री की काम वासना का रहस्य। ओशो हमें सिखाते हैं कि काम वासना एक प्राकृतिक और शक्तिशाली ऊर्जा है जो प्रेम, स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता के साथ और भी खूबसूरत हो जाती है। अगर हम इस ऊर्जा को समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं तो यह हमारे रिश्तों और जीवन को और भी समृद्ध बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और अपनी ऊर्जा को खुलकर जी।